हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आपके लिए न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। एंड आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, इसका आउटकम क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, रीयूनियन होगा या नहीं, रिकन्सिलेशन होगा या नहीं, प्रेजेंट में आप क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, फ्यूचर में उनका स्टेप इस रिलेशनशिप के लिए क्या होगा, एंड एडवाइजेस। तो ये पाइल की रीडिंग होने वाली है थोड़ी सी लंबी, ठीक है। तो कौन सा पाइल आपसे रेजोनेट करें आप उसको चेक करें, एंड जो रेजोनेट ना करें उसको छोड़कर बचे हुए पाइल चेक कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट से अपना पाइल चूज़ करना है ताकि एग्जैक्ट आप उसी पाइल को चूज़ करें जिससे आपकी रीडिंग मैच करे अपनी इंट्यूशन से। पाइल नंबर 1 द टेम्परेंस, पाइल नंबर 2 जस्टिस, एंड पाइल नंबर 3 द लवर्स, राधा कृष्णा। ओके, तो जो भी पाइल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसी पाइल को चूज़ करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स गिवन हैं, डायरेक्टली वहाँ वीडियो को फॉरवर्ड करना है एंड वहाँ से वीडियो देखनी स्टार्ट करनी है, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये रीडिंग लॉन्ग जाएगी, तो जो पाइल आपको लगे कि आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा आप उसको छोड़ के बचे हुए पाइल चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी क्लैरिटी करेंगे आपके लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड आपके लव लाइफ में आपके फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, एंड फ्यूचर में आप लोगों के स्टेप्स क्या होंगे रिगार्डिंग दिस लव लाइफ। ओके, आई होप कि अब तक आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें एंड सेलेक्ट करें। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। डिटेल ऑलरेडी पेड रीडिंग्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, चलते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल 1 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ करा है टेम्परेंस का। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने रिश्ते की गुड हेल्थ के लिए बहुत सब्र रख के बैठे हैं, बहुत पेशेंस रख के बैठे हैं। और बात की जाए कि पास्ट की, तो हो सकता है कि आप लोगों की सेकंड मैरिज हो या फिर आपके पार्टनर की सेकंड मैरिज हो। तो आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां मोस्ट प्रोबेबली आप लोग सेकंड मैरिज है, आप दोनों की है या फिर आप में से किसी एक की है। बात की जाए पास्ट की, तो पास्ट में ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। एक पर्सन काफ़ी डोमिनेंट था, चीज़ों को सुन नहीं रहा था, चीज़ों की मान नहीं रहा था, अपनी ही अपनी चला रहा था, किसी की सुन नहीं रहा था। लेकिन उसके कंपैरेटिवली देखा जाए प्रेजेंट, तो प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप में पास्ट के कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर है। अब वो पर्सन एक स्टेबल एनर्जी में है, दैट मीन्स आपका पार्टनर, एंड आपका रिश्ता भी एक स्टेबल एनर्जी में है। पास्ट में आपके रिश्ते में प्रॉब्लम थी, हो सकता है आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, या फिर उनकी प्रॉब्लम हो, आपकी प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से रिश्ते में थोड़ी सी अशांति थी, थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स थे, थोड़े से मनमुटाव थे। लेकिन प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी इस रिश्ते में दिख रही है। आप भी चीज़ों को समझकर मैच्योरफुली हैंडल कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी हैंडल कर रहे हैं, फैमिली भी कहीं ना कहीं आपको कैसे हैंडल करना है आपको समझ में आ गया है। तो प्रेजेंट अगर देखा जाए तो पास्ट के कंपैरेटिवली आपके रिश्ते का बेटर है। और अगर बात की जाए कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, तो अगेन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि फ्यूचर में आपको अबंडेंस मिलने वाली है अपने रिश्ते में बहुत अबंडेंस मिलेगी, आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी। हो सकता है आप लोग कंसीव करें, अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है तो हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज फिक्स हो जाए। अगर आप लोग अनमैरिड हैं लेकिन स्टिल डाइवोर्सी हैं, ठीक है, विडो हैं, तो आप लोगों की मैरिज फिक्स हो जाए। एंड अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो हो सकता है अगर आप लोगों की पहले बात होती थी तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे, लेकिन इन दिनों आप लोगों की अच्छे से बात हो रही हो या फिर थोड़े टाइम बाद होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो पास्ट आपके रिश्ते का उतना अच्छा नहीं था, प्रेजेंट काफ़ी पहले के कंपैरेटिवली अच्छा है, एंड फ्यूचर और भी अच्छा रहेगा। बट स्टिल हो सकता है कि उनके बच्चे हों, आपके बच्चे हों, एंड जब आप मैरिज करें तो थोड़े से मनमुटाव फ्यूचर में मुझे इमोशनली दिखाई दे रहे हैं। बट फिर भी आप दोनों मेच्योरली इन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, ओके। एंड अब अगर बात करें कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस रिश्ते को लेकर क्या है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को अभी भी ऐसा लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि एनर्जी शिफ्ट हो रही हो, आपको ऐसा लगता हो कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर खुल के अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो प्रेजेंट एनर्जी आपके पार्टनर की, या फिर आपकी बात करें तो आपकी ये है प्रेजेंट एनर्जी। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर
आपसे कुछ छुपा रहे हैं या फिर अपनी फीलिंग्स खुल के नहीं बता रहे हैं। आप लोग मैरिज करना चाहते हैं और वो लोग अपनी फीलिंग दबा कर बैठे हैं, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स रेज हो जाते हैं, राइट। तो ये है प्रेजेंट में आप दोनों की एनर्जी कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, एंड जब आप उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, ठीक है। अब बात की जाए कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, तो आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं द डेविल का कार्ड, और आप उनसे क्या चाहते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेकर बहुत पैशनेट हैं, इस रिश्ते को लेकर बहुत पैशनेट हैं। वो इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, वो हर हाल में आपको चाहते हैं, ठीक है। आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, एंड हो सकता है आपको स्टॉक करते रहते हों, आप पे पूरा रोप जमाते रहते हों, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हमेशा उनकी चिंता करते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ टेंशन है, कहीं मतलब एक्स्ट्रा केयर हो सकती है, या फिर इस रिश्ते को खोने का डर हो सकता है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर बात की जाए कि आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से या फिर इस रिश्ते से, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आप भी इस रिश्ते को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। आपको लगता है कि ये रिश्ता मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए, ठीक है। आप भी इस रिश्ते को पकड़ के बैठे हुए हैं और इस रिश्ते को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। एंड बात की जाए कि कुछ सालों बाद इस रिश्ते में क्या चेंजेस आएंगे, तो कार्ड निकल के आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे ये बता रहा है कि ये रिश्ता जो है काफ़ी अच्छा आगे बढ़ेगा, काफ़ी अच्छे कंप्लीशन की ओर बढ़ेगा, एंड आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का एफर्ट जो है रिजल्ट लाएंगे, राइट। तो ये है, और आपके लिए इस रिश्ते में क्या एडवाइस है, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है कि आपको इस रिश्ते में न्यू पैशन एंड न्यू एक्टिविटीज़ और न्यू चीज़ें लाते रहना है, ताकि ये रिश्ता बोर ना हो जाए, ये रिश्ता डल ना हो जाए। वहीं मुझे ये भी बताता है कि अगर आप शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी भी चीज़ के लिए ज़िद पकड़ के बैठते हैं कि आपको जस्ट लाइक कार चाहिए, या फिर आपको कोई ज्वेलरी चाहिए, एंड जो भी है, मतलब एनी हाउ, तो चीज़ों को लेकर पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में होती रहेंगी, छोटे छोटे सरप्राइजेस ज़रूरत है कि आप उनको दें, छोटे छोटे सरप्राइज़ वो आपको दें, एंड एक पेशेंस से जो आप ऑलरेडी इस रिश्ते में पकड़ के बैठे हैं पेशेंस को, क्योंकि स्टार्टिंग का कार्ड ही आप लोगों ने टेम्परेस का चूज़ किया है, तो ये मुझे बताता है कि इस रिश्ते को पेशेंसली हैंडल करने की ज़रूरत है। सब्र से हैंडल करेंगे तो ये रिश्ता अच्छा चलेगा, आर्ग्यूमेंट्स कम होंगे, पैनिक वाली सिचुएशन कम आएगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे, ये रिश्ता म्यूचुअल कंप्लीशन की तरफ जाएगा, अदरवाइज इसमें स्ट्रेस क्रिएट होता रहेगा, राइट। तो आप लोगों के लिए रिश्ते को लेकर यही एडवाइस है। एंड एक और कार्ड निकालते हैं कि डिवाइन का इस रिश्ते की तरफ क्या विचार है। डिवाइन के विचार आया है, डिवाइन का मैसेज आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे ये बताता है कि हो सकता है कि डिवाइन चाहती है यहाँ पर कि आप अगर इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आप इंडिपेंडेंट हो, राइट। अगर आप इस रिश्ते में को डिपेंडेंसी ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, और रिश्तों का थोड़ा सा कंट्रोल अपने हाथ में रखने की भी ज़रूरत है। हर चीज़ को लेकर सरेंडर मत कीजिए, बैलेंस बनाइए, ठीक है। हर चीज़ में अगर सरेंडर करते रहेंगे तो भी रिश्ता इम्बैलेंस होगा और कंप्लीशन की तरफ नहीं बढ़ेगा। अगर आप हर बात मान रहे हैं तो कुछ बातें उनको भी चाहिए कि वो आपकी माने, ठीक है। तो पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया था ये ब्यूटीफुल सा कार्ड टेम्परेंस का, उनके लिए है ये रीडिंग कि उनके लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, उनकी लाइफ का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा, डिवाइन के मैसेजेस क्या हैं, डिवाइन की गाइडेंस क्या है, प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, एंड ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की हो, अगर की है तो प्लीज़ मुझे बताना। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप, ठीक है। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये जस्टिस का कार्ड चूज़ किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जस्टिस के लिए परेशान रहते हैं काफ़ी। आपको लगता है कि आप जो हैं हमेशा सबका अच्छा करते हैं, लेकिन रिटर्न में आपको वो नहीं मिलता जो आपको मिलना चाहिए। तो बात करते हैं कि आप लोगों के रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है।
आपके रिश्ते का पास्ट बहुत ही रोमांटिक, लविंग, केयरिंग, एक बबल फेस जैसा रहा है। आप लोगों ने हो सकता है एक दूसरे को डेट किया हो, आपने हो सकता है रोमांटिक मूवीज़ देखी हो साथ में, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो साथ में। एंड प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में आप लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों की आप में से मैरिज हो भी गई हो, राइट। एंड यही अगर फ्यूचर देखा जाए, दैट मीन्स पास्ट के कंपैरेटिवली प्रेजेंट में आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ डाउट है कि आपके रिश्ते में कोई ना कोई लाइक एक इमोशनल ट्रॉमा आपके रिश्ते में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे रहा है कि सब कुछ मिलने के बाद भी आपका मन शांत नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा फ्यूचर में आप लोग फेस करने वाले हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट देख के कि हो सकता है फ्यूचर में आप लोग खुद पे वर्क करने वाले हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हैं। नोट लाइक कि आप डिप्रेस हैं रिलेशनशिप से, आप ये खुद को डिवाइन से कनेक्ट करने वाले हैं और डिवाइन से कनेक्ट होकर अपनी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपनी इंट्यूशन को हाई करके अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इस रिश्ते के बारे में सोचने वाले हैं। थोड़ा सा डिप्रेसिव तो फ्यूचर मुझे यहाँ पे लग रहा है कंपैरेटिवली टू प्रेजेंट, बट स्टिल मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ एक और कार्ड से। ये देखिए, एक और कार्ड आया है द सन, जिसके बिहाफ पे मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आपके लिए कुछ टाइम तक कुछ प्रॉब्लम्स आए, आप उनकी फैमिली आपको प्रॉपरली एक्सेप्ट ना करे, आपको रिस्पेक्ट ना करे, या फिर आपकी तरफ से उनकी लाइफ में, उनकी तरफ से आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली की तरफ से उनकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े टाइम का ट्रबल होगा, थोड़े टाइम की प्रॉब्लम होगी। आफ्टर डैट आप जब अपनी इंट्यूशन से सोचोगे तो आप इन प्रॉब्लम से आउटकम करोगे। बहुत जल्दी हो सकता है आपकी फैमिली में मैरिज, हैप्पी मैरिड लाइफ में न्यू बेबी आए, जिसकी वजह से सारी ये जो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला फेज है वो ओवर हो जाए एंड आपके रिलेशनशिप की एक ब्राइट न्यू बिगनिंग होगी, राइट। अब मैं कार्ड निकालती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में इस टाइम क्या फील कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम आपको लेकर जो फील कर रहे हैं वो ये है कि अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है तो वो फील कर रहे हैं कि लाइक कंफ्यूज हैं इस रिश्ते को लेकर कि मैरिज करें या फिर ना करें, ठीक है। और अगर आप लोगों की मैरिज हो गई है तो वो बहुत सारे रिश्तों की, अपनी फैमिली की एंड बहुत सारी चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, उनके एडवाइजेस ले रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फ्यूचर में अगर मैरिज कर लेते हैं आप तो थोड़ी सी इमोशनल ट्रॉमा तो हैं, तो वही चीज़ है, राइट। एंड आप इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि इन दिनों आप काफ़ी बैलेंस हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने इनर वर्क ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हो, जो कि मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा था, आप ऑलरेडी से करते हैं। एंड उस इनर वर्क से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से आप जो हैं एकदम कंफर्टेबल जोन में हैं। आपको पता है कि ये जो कन्फ्यूज़न है, आप अपने रिश्ते के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी, मैरिड हैं तो भी, आपको पता है ये कन्फ्यूज़न सॉर्ट आउट हो जाएगी एंड बहुत जल्दी पॉजिटिव आउटकम आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में आएगा, राइट। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ये हैं आपकी फीलिंग्स, ओके। अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है। वाओ, डिवाइन आपको कहना चाहती है कि बहुत जल्दी आप फाइनेंशियल गेन अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हैं, या फिर रिश्तों को लेकर अबंडेंस आपको मिलने वाली है। जैसे कि सन कार्ड ने भी बताया था कि ऑलरेडी आपके फ्यूचर में क्यों कोई नया पर्सन आ सकता है, बेबी आ सकता है। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आप लोग फ्यूचर में मैरिज करवा सकते हैं एंड वहीं आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम सही है, यू आर इन राइट डायरेक्शन। तो डिवाइन आपको बता रही है कि आप राइट डायरेक्शन में हो, आप इसी तरह से पॉजिटिव रहो तो आपके रिश्ते में सब कुछ पॉजिटिव होगा और ये जो कन्फ्यूज़न है और ये जो थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल था वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ओके। आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, इसके लिए कार्ड निकल के आया है आपका नाइट ऑफ कप्स, जो कि मुझे बताता है कि अगर आपके इस रिश्ते में लाइक प्रपोज़ल का थोड़ा सा इशू चल रहा है, वो प्रपोज़ नहीं कर रहे या फिर आप प्रपोज़ नहीं कर रहे,
या फिर आप टाइम ले रहे हो, तो यहाँ पे ज़रूरत है कि अगर आपको लगता है कि राइट टाइम है तो आप अपनी ईगो को साइड करके उनको प्रपोज़ल भेज दें, ठीक है। और अगर वो प्रपोज़ आपको करते हैं तो एक्सेप्ट कर लें। अगर आप लोग मैरिड हैं तो यहाँ ज़रूरत है एक दूसरे के साथ अपना लव, अपना अफेक्शन, अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करने की, थोड़ा सा रोमांटिक डिनर करने की, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स एक्सचेंज करने की, एक दूसरे के लव के लिए, एक दूसरे की केयर के लिए थोड़ा सा शो करने की, ताकि लव, पैशन, इमोशंस रेज हों, ठीक है। एंड कुछ सालों बाद आपका रिश्ता कैसा होगा? 5 ऑफ रोड्स। कुछ सालों बाद हो सकता है कि आपके रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम रेज हो जाए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि डिवाइन का मैसेज है आपके लिए कि आप अपने रिश्ते में लव, अफेक्शन, केयर बना के रखें, ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि डिवाइन को लगता है कुछ सालों के बाद अगर आप लोगों के विचार नहीं मिलेंगे तो मतभेद हो सकता है, आप लोगों की फैमिली में हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लव, केयर, अफेक्शन को बना के रखें और टाइम टू टाइम थोड़ा सा जताएं भी, ठीक है। एंड साथ ही में मुझे लग रहा है कि अगर फ्यूचर में डिवाइन का जो मैसेज है आपके लिए वो ये है कि जितना हो सके आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई से बचें और सपोर्ट करके लाइफ में चलें, कोऑपरेट करके लाइफ में चलें, अपना सपोर्ट दें अपनी फैमिली को और उनका सपोर्ट लें, राइट। एंड और कार्ड निकालते हैं 2 ऑफ कप्स, जो कि अगेन मुझे बताता है यहाँ पर कि आपका रिश्ता फ्यूचर में बहुत ब्राइट है। हो सकता है आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो एंड आप लोगों को ये फील भी होता हो एंड तभी आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं इस रिश्ते के लिए कि फाइनल में आपको पता है कि ये पर्सन आप ही की तरफ आएगा। अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है और अगर फैमिली डिस्प्यूट हो रहे हैं, मैरिज हो चुकी है, तो भी आपको पता है कि फाइनल में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं एंड आपको काफ़ी चीज़ों की अब आपको ये जो चीज़ें हैं वो इम्बैलेंस नहीं करती हैं, राइट। थोड़ी सी चीज़ें और डिवाइन की गाइडेंस जो है आपके लिए ये है कि अपने कैरियर की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी इंडिपेंडेंसी की तरफ ध्यान दीजिए, कोडिपेंडेंसी इस रिलेशनशिप पे मत लाइए एंड जितना हो सके आर्ग्यूमेंट्स एंड मनमुटाव एंड लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिए, ओके। चाहे आप सही हैं चाहे आप गलत हैं, उस टाइम अवॉइड करके अगर बाद में बात की जाए तो हो सकता है कि चीज़ें अच्छे से वर्क करें, ठीक है। तो ये पाइल 2 जिन्होंने जस्टिस का कार्ड चूज़ किया है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता हो जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो गई है, या फिर जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे ही नहीं या उनकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी ही नहीं एंड आप इसको इतना प्यार करते हैं कि इसको खोना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि हर हाल में आपको जस्टिस चाहिए, ये पार्टनर आपको मिलना ही चाहिए। तो डिवाइन कह रही है कि ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो फैमिली को, अपनी इंडिपेंडेंसी जो है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो एंड इस रिश्ते में आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई झगड़े और मनमुटाव मत क्रिएट करो। पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सब्र रखो, डिवाइन पर भरोसा रखो, प्रेयर मैनिफेस्टेशन करते रहो। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है कि जब आपके फैमिली में आपके पार्टनर के फैमिली कुछ बोलती हो, ठीक है, तो उससे आपके लाइफ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता हो, आपको लगता हो कि मुझे तो इससे मैरिज करनी ही नहीं चाहिए थी, ये पर्सन तो अपनी फैमिली की सुनता है एंड ऑल। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फ्यूचर अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे बताना। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड सेशन बुक कर सकते हो, उनकी डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है, राधा कृष्णा का द लवर्स कार्ड, देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, पास्ट में आप लोगों की मैरिज हुई थी एंड आप लोग काफ़ी अपनी मैरिज लाइफ को, हैप्पी मैरिज लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, या फिर अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आप पास्ट में रिलेशनशिप में थे, GF थे, या फिर लव था, रोमांस था, जो भी था आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा था। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में एक ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि डाइवोर्स तक की नौबत आ गई है या फिर सेपरेशन चल रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत इम्बैलेंस हैं, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, ठीक है, जैसे रिश्तों को किसी की नज़र लग गई हो। एंड अगर फ्यूचर की बात की जाए कि फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या होगा, ठीक है, तो फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग इस रिश्ते को लेकर दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। अगर ये रिश्ता पूरी तरह से ओवर हो चुका है
जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से ओवर नहीं है, सेपरेशन है जो कि ओवर हो जाएगा सेपरेशन, एंड एक न्यू बिगनिंग के साथ आपके पार्टनर आपके लाइफ में री एंटर करेंगे, राइट। अगर आप लोगों की मैरिज हुई है और सेपरेशन चल रहा है तो रिकन्सिलेशन होगा। और सेम फॉर लवर्स एंड GFPF एंड रिलेशनशिप में अगर आप लोग लिविंग में रह रहे हैं तो भी यही है। और हो सकता है कि पास्ट में आप लोग आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, लेकिन जब आपने मैरिज की बात की हो तो ये ऑलमोस्ट टूट गया हो, बट फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर अगेन आपकी तरफ बढ़ेगा एक न्यू बिगनिंग के साथ, ठीक है। आपके पार्टनर की इस रिश्ते को लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक तो ओवर थिंक्स कर रहा है, और सेकंड चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि वो सेटिस्फाई नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि जो वो चाहता था या जो वो चाहती थी इस रिश्ते में, वो एक्चुअली में उसको मिला नहीं है। वो उसको ऐसा लगता है कि जैसे गलती आप ही की थी, कमियां आप ही में थी, आर्ग्यूमेंट्स आप ही की तरफ से रेज हुए थे एंड आप ही ने उनको नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स आपके पार्टनर की आ रही हैं। वहीं अगर आपकी बात करो कि आपकी इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स हैं इस टाइम करंट में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है ये आपका लव डिज़र्व ही नहीं करता। तो आप चाहते हैं इस रिश्ते से मूव ऑन होना, आप इस रिश्ते का और पेन सहन नहीं कर सकते, आप इस पर्सन का और डोमिनेंट बिहेव सहन नहीं कर सकते, ठीक है। आप इस पर्सन, या तो ये पर्सन अब सारे एग्रीमेंट्स लेकर आए, दैट मीन्स जैसा आप चाहते हैं वैसा बनकर आए, अदरवाइज आप इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। स्टिल इमोशनल अटैचमेंट है, बट एक माइंड होता है कि जो सेटअप हो जाता है कि हो सकता है इस पार्टनर ने आपकी बहुत इंसल्ट की हो, किसी और की वजह से आपको छोड़ा हो एंड ऑल, तो आपके मन में इसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी मुझे दिख रही है कि आप चाहते नहीं हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आए, और अगर आए तो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके वैसे आए जैसे आप चाहते हो, राइट। एंड बात की जाए कि कुछ सालों बाद आप लोगों का रिश्ता कैसा होगा, तो कुछ सालों बाद आपके रिश्ते में मुझे एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने बताया था एक न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में पॉसिबल है, तो वहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि सेलिब्रेशन होगा। हो सकता है अगर मैरिज का प्रपोजल इस पर्सन ने नहीं दिया था तो ये दे, और हो सकता है कि अगर आप लोग रिकन्सिलेशन मन से चाहते हैं कि हो, तो रिकन्सिलेशन आपका हो जाए। ये पर्सन आपकी तरफ आए और पूरे डिज़र्व होकर आए, और जैसा आप चाहते हो वैसा बनकर आए, एंड इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग हो, सेलिब्रेशन हो, रिकन्सिलेशन हो, पार्टी हो एंड इन्जॉय हो, राइट। वहीं देखा जाए एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते को लेकर आप बड़े बुजुर्गों की या किसी नॉलेजेबल पर्सन की एडवाइस अपने रिश्ते को लेकर ज़रूर लें, ठीक है। और बड़ी समझदारी से और मैच्योरिटी से इस रिश्ते को डील करें, ये एंजल्स का कहना है। वहीं एंजल्स कहना चाहते हैं आपको कि आप अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करें, आप अपने लिए जिएं, अपनी लाइफ पर फोकस करें, क्रिएटिव बने, इंडिपेंडेंट बने, फाइनेंशियली अगर कुछ अर्न कर सकते हैं आप तो ज़रूर करें, जो कि आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। एंड नेक्स्ट एंजल्स का मैसेज है आपके लिए एस ऑफ वैंड्स, जो कि ये बता रहा है कि एंजल्स भी रेडी हैं आप लोगों का रिकन्सिलेशन कराने के लिए, या फिर अगर आप लोग अर्न करना चाहते हैं तो आप लोगों को नई जॉब प्रोवाइड कराने के लिए, नई अबंडेंस प्रोवाइड कराने के लिए, नई हैप्पी लाइफ प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, आपको खुद के बारे में सोचना होगा, आपको अपनी वेल सेटल लाइफ के बारे में सोचना होगा और उसके लिए वर्क करना होगा, राइट। एंड हम और कार्ड्स निकालते हैं, फ्यूचर आउटकम इस रिश्ते का क्या हो सकता है। देखिए, फ्यूचर आउटकम जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा तो थोड़ा सा ईगो से तब भी ऑपरेट करेगा, मन मुटाव तब भी होगा, ठीक है। देखते हैं कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता एंजल्स हील करेंगे, ये रिश्ता आप हील करोगे। आप इस पर्सन को इस कंडीशन में तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऑब्वियस है। अगर ये इस कंडीशन में आएगा तो अगेन वापस जाएगा, ठीक है। एंड एक टाइम के बाद ये पर्सन आपकी तरफ हील होकर आएगा, एंड जब वो हील होकर आएगा तो ये देखिए द एम्प्रेस की लुक में आएगा। हील होने के बाद वो एम्प्रेस की लुक में आएगा, अपनी ईगो अपने तक रख के आएगा, अपने फ़ायदे के लिए ईगो को यूज़ करेगा, ना कि आपको हर्ट करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको टोंट कसने के लिए, या फिर इस रिश्ते में पागलों वाली या छोटी मोटी ऐसी हरकतें करके कि जिससे इसको लगे कि हाँ मैं जीत गया और आप हार गए। तो ऐसी सिचुएशन इसकी हट जाएगी, वो जो इमेच्योरिटी वाली एनर्जी है वो उसकी हट जाएगी। ये एक
वेल मस्कुलिन एनर्जी बन के आपकी लाइफ में आएगा, जो कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, फैमिली की केयर करता है और फैमिली के लिए ही जीता है और अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करना है बहुत अच्छे से जानता है। वाइज बन के आएगा और मैच्योर बन के आएगा ये पर्सन वापस, और बहुत ही अच्छे से बन के आएगा, ठीक है। एंड एक और एडवाइस कार्ड निकालते हैं, द हर्मिट। हर्मिट कार्ड आपको बताता है वहीं कि हो सकता है इस रिश्ते का आपको वेट ज़्यादा करना पड़े, लेकिन आप डिवाइन पे भरोसा रखिए। अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो दूसरों की हेल्प करते रहिए और को डिपेंडेंसी इस रिश्ते से हटा दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद के लिए जिए। बिकॉज ये पर्सन पास्ट में बहुत टॉक्सिक था, अब इन फ्यूचर में जब ये आपके पास आएगा तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आएगा, जो कि टावर कार्ड से भी हमें पता चल रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन कुछ चीज़ों में टावर कार्ड एंड बताता है, लेकिन वहीं कुछ जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। ये पर्सन द फूल की एनर्जी से निकलकर द एम्परर की एनर्जी में आएगा, ठीक है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तो ये है आप लोगों का फ्यूचर। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर आप ऐसा फील करते हो कि आप इस पर्सन को चाहकर भी इससे अलग नहीं हो पा रहे हो, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी लाइफ को हैप्पीली जीना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, इंडिपेंडेंट होना है। अगर अर्निंग आप कर सकते हो तो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ और उससे अर्न करने की कोशिश करो, अपनी मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करो एंड इसके पर्सन के अंदर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी, एंड देन आप दोनों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन जरूर होगा। ओके, तो ये थी पायल 3 जिन्होंने चूज़ करा, उनके लिए छोटी सी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक कर सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।